हाउ टू गेट PR फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा PR फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और सिडनी में तो हम मिलते रहते थे अक्सर, आपने देखा भी होगा शायद व्लॉग्स में। अगर आपको कनाडा के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप जो है वो जरूर मुझे बताइएगा। पाकिस्तानियों में एक बात स्पेशली जो है मुझे इसी लड़के के अंदर दिखी थी, बोलना नहीं चाहिए मगर हमारी कम्युनिटी ऐसी होती है कभी कभी कि जो है वो दूसरों की हेल्प नहीं करते। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बात यह है कि आज है हमारी मदीना के अंदर आखिरी रात, और आखिरी रात को जो है वो हमने सोचा कि यार खाना वाना ले लें, तो खाना वाना लेने के लिए गए हुए थे, खाना लेकर आए अभी। और मेरा दोस्त आया हुआ था सलमान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे स्पेशली ये, हम इनकी खातिर रुके हुए थे 2 दिन से। तो हमने सोचा कि चलो इनसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर जिंदगी में पता नहीं मिलना होता है नहीं मिलना होता। ऐसी पाक जगह के ऊपर जो है वो मुलाकात हो जाए, इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात है। ये देखो भाई, अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा अच्छा लगा यार, अशर भाई रुके हम लोग के लिए, अशर और सना, और 2 दिन इन्होंने एक्सटेंड किया अपना ट्रिप और हम लोग आए यहाँ पर, आज मुलाकात हो गई। और सिडनी में तो हम मिलते रहते थे अक्सर, आपने देखा भी होगा शायद व्लॉग्स में, मुलाकात होती रहती थी, लेकिन यहाँ पर मुलाकात हुई है तो बड़ा अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह आगे भी होपफुल कि कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, होपफुली कनाडा में हो, शायद ऑस्ट्रेलिया में हो, नेवर नो, हो सकता है किसी तीसरे मुल्क में हो। इंशाल्लाह देखते हैं, स्टे इन टच। उसके लिए व्लॉग्स फॉलो करते रहे, उसके लिए आप स्टे इन टच, और आपको कहीं ना कहीं दिख जाऊंगा मैं इंशाल्लाह इनके व्लॉग में। तो भाई बात यह है कि ये जब के दोस्त हैं, जब हम लोग कनाडा के बारे में सोचा करते थे और वो करते थे, तो इनका एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भाई सिडनी में हम लोग जब रहते थे कि भाई ये बात यह है कि मेरे पास जो है ना कनाडा की भी PR है, ऑस्ट्रेलिया की भी है। अगर आपको कनाडा के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप जो है वो जरूर मुझे बताइएगा किसी भी तरह की। तो फिर हमने इनके साथ वीडियो बनाई थी, और समझ लो इस बात को कितना टाइम हो गया, आई थिंक 3 साल हो गए कोविड के बाद की बात है, आई थिंक 3 साल, हाँ बीच की बात है। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में कोविड इतना ज्यादा नहीं था, तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, 21 में ज्यादा आया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जब की बात है तो इन्होंने खुद ही अप्रोच किया। पाकिस्तानियों में एक बात स्पेशली जो है मुझे इसी लड़के के अंदर दिखी थी, क्योंकि ये नॉर्मली बोलना नहीं चाहिए मगर हमारी कम्युनिटी ऐसी होती है कभी कभी कि जो है वो दूसरों की हेल्प नहीं करते, और अपनी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शेयर करने वाली होती है, तो वो बहुत कम लोगों तक पहुंचाते हैं कि यार कहते हैं कि हम ये किसी को ना पता चल जाए, इसका ये ना हो जाए। मगर इसके अंदर ये ऐसी चीज थी, इसने खुद ही अप्रोच किया, उसने बोला कि यार अशर भाई आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह की कनाडा के बारे में या आप जो है वो जरूर बताइएगा। फिर हमने वीडियो की, और बड़ा उसके बाद फिर समझ लो जब से लेके अब तक जो है वो काफी अच्छी हमारी जो है वो वीडियो का लिंक यहाँ डाल देगा। हाँ यहाँ डाल दूंगा मैं, एग्जैक्टली। तो जो है वो क्या हाउ टू गेट PR फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा PR फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तब से लेके अब तक अल्लाह के शुक्र है जो है वो काफी अच्छी दोस्ती है हमारी, और फैमिली के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। सिडनी में रहता है ये माशाल्लाह से। इनके भाई जो है वो कनाडा में रहते हैं, भाई कनाडा में रहते हैं, कैलगरी में, है ना जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जब कभी देखो नेक्स्ट मुलाकात कब जिंदगी में होती है, कहाँ होती है, तो अल्लाह मालिक है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ मिलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, कहाँ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एग्जैक्टली, हाँ सही बात है। आज हमारा मदीने के अंदर आखिरी दिन है, बस अभी मैं जा रहा हूँ कुछ पैसे कुल्ला कराने के लिए डॉलर में, क्योंकि पैसे चाहिए ट्रांसपोर्ट वाले को देने के लिए। तो इस ब्लॉग के मैं आपको आखिर में बताऊंगा इंशाल्लाह कि हमने कितने पैसे खर्च किए मदीना से मक्का जाने के लिए, और मक्का से मदीना आने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था। ट्रेन में हम लोग आए थे, तकरीबन जो है वो 650 रियाल ऑल टुगेदर खर्च हुए थे, जिसमें 550 का टिकट थे, और ईच में समझ लो 50-50 जो है वो रियाल की जो है वो टैक्सी थी, मतलब एक जगह 30 थी, एक जगह 50 थी। सो ऑन एन एवरेज फैमिली ऑफ 5 के 2 अडल्ट और 3 बच्चों के साथ जो है वो तकरीबन 550 रियाल हमारे जो हाई स्पीड रेल होती है, हरमैन हाई स्पीड रेल, उसके हमने खर्च किए। तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जब आप उम्रे का वीज़ा लेते हो तो उस वीज़े के अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड करानी है और या फिर जो है वो विदाउट ट्रांसपोर्ट लेना है। अगर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड कराते हो तो तकरीबन जो है वो 50 to 60 जो है वो रियाल बढ़ जाते हैं। मतलब अगर 600 का वीज़ा होगा नॉर्मली विदाउट ट्रांसपोर्ट, तो वो विद ट्रांसपोर्ट 650 670 इस तरह का वीज़ा हो जाता है पर पर्सन। तो हमने ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करा ली थी। तो उसमें क्या थी ट्रांसपोर्ट के जब जद्दा पे लैंड करेंगे तो जद्दा से लेके मक्का और फिर मक्का से मदीना और मदीना से जो है वो वापस मक्का और फिर जद्दा की जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड थी। मगर ये कि जो है वो जब मेरा कज़न आया, मेरा कज़न जो है वो खाला का बेटा हैदर, तो वो भी साथ में ही आया हुआ था। मतलब वो हमसे 1-2 दिन पहले चल रहा था, तो वो आया उस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए। और एक जगह उस ट्रांसपोर्ट को हमने यूज़ किया जो जद्दा एयरपोर्ट से लेके जो है वो मक्का आ रही थी। और जो है वो क्योंकि उसमें भी एक ये था कि जो है वो उसमें काफ़ी टाइम लगा हमें, मतलब जद्दा से मक्का आने में ही 3-4 घंटे लग गए। हमारी जो फ्लाइट थी वो शाम में लैंड करी थी और रात को हम लोग तकरीबन ईशा के टाइम पे जो है वो समझ लो 4-4:30 बजे लैंड करी थी जद्दा के अंदर। हम लोग
रात को 8:30-9 बजे जो है वो पहुंचे। 4-5 घंटे का गेम हो गया उसके अंदर ही, क्योंकि जो है वो लोग इंतजार करते रहे किसी का, इसका उसका। ज़ाहिर है एक जो है वो शेयर ट्रांसपोर्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हुआ और उसके बाद फिर जो है वो हम लोग बहुत देर में पहुंचे। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर इनफ ऐसे ही होता होगा। फिर जब मेरा कज़न यहाँ पे आया मक्का से लेके मदीना, तो उसको तकरीबन 8-9 घंटे लग गए, क्योंकि वो फिर वही दोबारा जो है वो 6-7 घंटे का सफ़र है और जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को। फिर इधर से उस होटल से लेना, इस होटल से लेना, ये करना वो करना, ऑब्वियसली वही शेयर ट्रांसपोर्ट है। तो भाई हमने पहले ही ये सोच लिया था विदाउट गेटिंग इनटू द उमरा ट्रांसपोर्ट कि हमें जो है वो ट्रेन से सफ़र करना है। वापसी का हमने सोचा था कि यार चलो थोड़े बहुत पैसे बचा लेंगे और हम लोग उस बस से चले जाएंगे। मगर जब कल मैंने अपने कज़न की ख्वारी देखी कि वो जो है वो 12 बजे से उसने चेकआउट किया हुआ था और वो उसके बाद समझ लो 5 बजे उसकी बस आई है शाम को, और शाम को 5 बजे से लेके और 6:30 बजे तक वो दूसरे मदीना के दूसरे होटल्स में घूमता रहा और रात को 3 बजे मतलब सुबह के 3 बजे जो है वो मक्का पहुंचा, बहुत ही ख्वारी के बाद। मतलब ऑल टुगेदर उसको 15 घंटे जो है वो हो गए थे फ्रॉम चेकआउट टिल मक्का अराइवल। तो जो है वो हमने सोचा कि यार, मैंने यही सोचा कि यार बच्चों के साथ मैं ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत ख्वारी हो जाती है। मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो लोग तो खैर बड़े थे, खाला थी, मेरी मामू थे और कज़न था, तो बड़े बड़े हैं, तो चलो जैसे तैसे इरिटेटिंग होके फिर भी जो है वो बंदा मैनेज कर लेता है चीज़ों को। बट बच्चों के साथ कभी वॉशरूम जाना है, कभी कुछ करना है, तो बस में जो है वो बड़ी मतलब टेंशन हो जाती है। कभी कुछ खाने के लिए रुक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा मैंने ये सोचा कि भाई, और दूसरे लोगों से मशवरा किया, आप यूट्यूब की जो मेरी कम्युनिटी है उनसे मशवरा किया, और जो इंस्टाग्रामर थे यार वो तो भाई लड़के लड़कियां एक्टिव ऐसे हो गए। मैंने एक छोटी सी स्टोरी डाली थी कि क्या करना है क्या नहीं है, तो 10 लोगों के जो है ना मैसेज आ गए कि इनके साथ चले जाएं, ये है वो है। मतलब आप जो है वाकई में बस में ना जाएं, बहुत ज्यादा ख्वारी होती है। 10 लोगों ने मुझे कहा, और बाकी जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी ये कहा कि यार बस में मत जाना, बहुत ज्यादा ख्वारी हो जाएगी, तो जो है वो तुम अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कर लो या फिर ट्रेन में चले जाओ। अब मैं ट्रेन में देखा तो ट्रेन में काफी महंगे ऑप्शन आ रहे थे। वही बात है, जब आप करीब आते हैं तो टिकट महंगे हो जाते हैं। तो जो गाड़ी का ऑप्शन था वो बहुत बेहतर ऑप्शन था और जल्दी का ऑप्शन था। तो मैंने जो है वो खुर्रम भाई से बोल के, जो मेरे फॉलोअर मतलब इंस्टाग्राम पे थे और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे बोल के जो है वो एक बंदे को अरेंज करवा लिया। थैंक यू खुर्रम भाई, अगर आप देख रहे हैं, और आपकी फैमिली। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी जो है वो तो आसानियाँ दे ज़िंदगी के अंदर, आपकी रोजी रोटी में इजाफा करे और बहुत खुशियाँ दे। और बाकी भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, फेसबुक के ऊपर फॉलोअर हैं, उनको भी जो है वो अल्लाह ताला खुश रखे कि यार उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मशवरे दिए, लोगों के नंबर दिए, सब कुछ दिया। तो मैंने और सना ने हमने डिसाइड किया कि भाई अब गाड़ी में चले जाते हैं। तो बस अब गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ और जो है वो जाता हूँ, पैसे कुछ खुले कराने, वो खुले करा के और जब बस नाश्ता वाश्ता करके निकलेंगे। सुबह को मदीना के अंदर देखो थोड़ा सा सन्नाटा होता है, और जैसे ही जोहर का टाइम क्रॉस करती है अब थोड़ा सा रश होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद असर के बाद तो बहुत ही अलग जान पकड़ लेती है जो मार्केट होती है। तो काफ़ी लोग जो है वो सो रहे होते हैं इस टाइम पे, जोहर तक उठते हैं और फिर उसके बाद असर तक, मगरिब और इशा में तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। मगरिब में भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हो जाती है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह से मदीने की गलियां हैं भाई। मैं मदीने चला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें भी सादत बख्शी। यहाँ पे फार्मेसी वगैरह भी है, सारे फंदक कहते हैं, ये जो फंदक है होटल को कहते हैं। जिसको नहीं पता होगा तो मैं उनको बता देता हूँ, ये फंदक लिखा होता है, होटल को कहते हैं फंदक। मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है। और ये टाइल्स जो है ना काफी स्लिपरी भी हो जाते हैं किसी टाइम पे, तो जब भी आप बच्चों को लेके चलें या खुद चलें तो काफी एहतियात से चलें, क्योंकि जब ये सफाइयाँ होती हैं, ये वाले तो काफी बेहतर है, मगर वो वाले हैं वो बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। सो बी केयरफुल। ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी। मैंने सोचा आखिरी दफा जो है वो मस्जिद के अंदर चक्कर लगा लेता हूँ। मैंने बुक की हुई गाड़ी जोहर के बाद की, तो जोहर की नमाज इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे आखिरी अदा करेंगे अपनी। फिर जिंदगी रही तो दोबारा जो है वो मौका मिला यहाँ आने का, ज़रूर आएंगे। और बाकी की नमाजें भी ज़िंदगी में जितनी भी नमाजें यहाँ पे लिखी होंगी इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। सुबह का देखो काफ़ी काम डाउन माहौल होता है जोहर की नमाज से पहले। जोहर की नमाज के बाद भी काफ़ी ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर असर में माशाल्लाह से कुछ अलग ही जो है वो मजमा आता है, और जो आराम कर रहे होते हैं लोग रात को सुबह फजर के बाद, तो वो लोग सब आ जाते हैं यहाँ पे। फुल जो है वो माशाल्लाह से
अंदर बाहर सहन छत हर चीज भर जाती है। मुझे बुलाएगा अपने हबीब के घर, ये देखने को मेरा दिल है बेकरार। हाँ जी, माशाल्लाह से आज आप लोगों की आखिरी नमाज है यहाँ पे मदीना के अंदर, फिर मक्का की रवानगी। तो आप लोग क्या वो है यार इंशाअल्लाह बहुत याद आएगी हमें मस्जिद नबवी की, और मस्जिद हम लोगों ने अंदर से रोज़ा वगैरह भी देखा, तो इस सब चीज़ों की बहुत याद आएगी। और आई हैव दिस फीलिंग कि हम लोग काफ़ी टाइम तक सोचते रहेंगे इस बारे में कि पता नहीं दुनिया में हमें ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले इसके बाद दोबारा देखने का। आज हम लोग लास्ट अपनी नमाज अदा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ज़ोहर की मदीना मुनव्वरा में, यहाँ पे मस्जिद नबवी में। और बस अल्लाह मियां सबको नसीब करे ये वक्त जो हमने देखा, बहुत अच्छे दिन रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वापस मक्का जाएंगे इंशाल्लाह गाड़ी में सुकून से बैठ के। दिन आएगा देखने को मदीने की जानिब में दौड़े चलूं, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बरारूफ देता है नामे मदीना। की गलियों में चलता रहूं कि शायद हुआ होगा मेरे नबी का गुजर, वहाँ की गलियों से अक्सर वही मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं नबी का। सो गाइज़ यहाँ पे से हमारा मदीना से मक्का का सफ़र शुरू होता है। माशाल्लाह से हमारी गाड़ी आ गई है, तैयार हो गई है, और थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास सामान है, सूटकेसेस हैं, थैलियाँ हैं कुछ, तो वो सब डिग्गी में सब आराम से आ गया था। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये हमारी गाड़ी है जो कि प्राइवेट बुक की थी अशर ने, जैसे कि पहले बताया ही होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर से हो गया था, अच्छे प्राइस में मिल गया था। और जो मदीना से मक्का का सफ़र है ना, वो इतना इमोशनल होता है, मतलब मैंने ऐसा सोचा कभी भी नहीं था कि मेरे और अशर हम दोनों के ही आंसू निकलेंगे इस सफ़र में, क्योंकि मदीना छोड़ते हुए एक अजीब सी कुछ कैफियत हो रही होती है जो कि बयान करना बहुत मुश्किल है। ऐसी कैफियत कि जिसमें इंसान को रोना आता है, इंसान को परेशानी भी होती है। ये देखो यहाँ पे टोर्नेडो साइक्लोन टाइप का आया हुआ है, छोटा सा है, बहुत ही नन्हा सा, कोई हार्मफुल नहीं है किसी के लिए। ये देखो भाई, ये गाड़ी है हमारी होंडाई सोनाटा, हमने बुक करवाई है मदीना से मक्का जाने के लिए। माशाल्लाह, दिल में ऐसे वसवसे आ रहे होते हैं कि पता नहीं दोबारा कभी वापस यहाँ पे आना हो ना हो। मदीना की बहुत ज़्यादा याद आती है, मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि हम दोनों इतना इमोशनल होंगे। फूट फूट के मैं बाद में रोई थी जब मैं घर पहुँची थी। और जब मदीना का और नातों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ करता था, तो मुझे मदीना की इतनी ज़्यादा घर जाके याद आया करती थी। तो ये जो है पूरा एक सफ़र, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गाड़ी में भी मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही कुछ अजीब सी फीलिंग थी। लेकिन अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का की तरफ जा रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला का घर है वहाँ पे। और इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि वापस हमें वहाँ पे इबादत करने का मौका मिलेगा। तो अब हम फाइनली मक्का के शहर में एंटर हो चुके हैं। और ये जो बहुत ही प्यारी सी टनल है बीच में, जितनी भी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने रोड बनाई हुई है, ये बहुत ही अच्छी रोड है, बहुत स्मूथ है। तो ये सामने ही आप देखिए क्लॉक टावर भी नज़र आ गया माशाल्लाह। और इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वापस से खाने काबा में जाने की, नमाज़ें पढ़ने की। और इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा और रिलैक्स थे पहले से ज़्यादा। सुबहान अल्लाह, वी आर बैक इन हरम। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह,
क्या व्यू है भाई, देखो जबरदस्त। ये $1 मिलियन व्यू है और $1 बिलियन व्यू के लिए आगे जाना पड़ेगा। और अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो।